ब्लैक होल शब्द की उत्पत्ति हाल ही में हुई है। इसे 1959 में अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन बहलर द्वारा एक ऐसे विचार के ग्राफिक विवरण के रूप में गढ़ा गया था जो कम से कम 200 भाग्यवती साल पुराना है। उस समय प्रकाश के बारे में दो सिद्धांत थे। एक तो यह कि यह कणों से बना था, दूसरी बात यह थी कि यह लहरों से बना था। अब हम जानते हैं कि वास्तव में दोनों सिद्धांत सही है। क्वांटम मैकेनिक्स के वेव ड्युअलिटी के अनुसार प्रकाश को तरंग और कण दोनों के रूप में माना जा सकता है। इस सिद्धांत के तहत कि प्रकाश तरंगों से बना है, यह स्पष्ट नहीं था कि यह गुरुत्वाकर्षण पर कैसे प्रतिक्रिया करेगा। लेकिन अगर प्रकाश कणों से बना होता तो कोई उम्मीद कर सकता था कि वे गुरुत्वाकर्षण से उसी तरह प्रभावित होंगे जैसे तोप के गोले, रॉकेट और ग्रह होते हैं। इस धारणा पर कैम्ब्रिज के एक डॉन जॉन मिशेल ने 1783 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शंस में एक पेपर लिखा था। इसमें उन्होंने बताया कि एक तारा जो पर्याप्त रूप से विशाल और सघन होगा, उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना मजबूत होगा कि प्रकाश बच नहीं सकेगा। तारे की सतह से उत्सर्जित कोई भी प्रकाश बहुत दूर जाने से पहले तारे के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण द्वारा वापस खींच लिया जाएगा। मिशेल ने सुझाव दिया कि ऐसे तारे बड़ी संख्या में हो सकते हैं, हालांकि हम उन्हें देख नहीं पाएंगे क्योंकि उनसे प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर भी हम उनका गुरुत्वाकर्षण आकर्षण महसूस करेंगे। ऐसी वस्तुओं को अब हम ब्लैक होल कहते हैं क्योंकि वे अंतरिक्ष में काली वर्ड्स हैं। इसी तरह का सुझाव कुछ साल बाद फ्रांसीसी वैज्ञानिक मार्क्विस डी लाप्लास ने दिया था। जाहिर तौर पर मिशेल से स्वतंत्र रूप से दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इसे अपनी पुस्तक द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड के केवल पहले और दूसरे एडिशंस में ही शामिल किया और बाद के एडिशन से इसे बाहर रखा। शायद उसने निर्णय लिया कि यह एक पागलपन भरा विचार था। वास्तव में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में प्रकाश को तोप के गोले की तरह समझना वास्तव में सुसंगत नहीं है, क्योंकि प्रकाश की गति निश्चित है। पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका गया तोप का गोला गुरुत्वाकर्षण के कारण धीमा हो जाएगा और अंततः रुक जाएगा और वापस गिर जाएगा। हालांकि एक फोटोन को निरंतर गति से ऊपर की ओर बढ़ते रहना चाहिए। तो फिर न्यूटोनियन गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को कैसे प्रभावित कर सकता है? गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को कैसे प्रभावित करता है? इसका एक सुसंगत सिद्धांत तब तक नहीं आया जब तक आइंस्टीन ने 1915 में सामान्य सापेक्षता का प्रस्ताव नहीं दिया, और तब भी विशाल तारों के सिद्धांत के इम्प्लीकेशंस पर काम करने में काफी समय लग गया था। यह समझने के लिए कि ब्लैक होल कैसे बन सकता है, हमें सबसे पहले किसी तारे के जीवन चक्र को समझने की आवश्यकता है। एक तारा तब बनता है जब बड़ी मात्रा में गैस, ज्यादातर हाइड्रोजन, गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण अपने आप में ढहने लगती है। जैसे जैसे यह सिकुड़ता है, गैस के परमाणु अधिक से अधिक बार और अधिक से अधिक गति से एक दूसरे से टकराते हैं और गैस गर्म हो जाती है। अंततः गैस इतनी गर्म हो जाएगी कि जब हाइड्रोजन परमाणु टकराएंगे तो वे एक दूसरे से उछलेंगे नहीं, बल्कि एक दूसरे में विलीन होकर हीलियम परमाणु बनाएंगे। इस प्रक्रिया में निकलने वाली गर्मी, जो एक नियंत्रित हाइड्रोजन बम की तरह होती है, तारों को चमकाती है। यह अतिरिक्त ऊष्मा गैस के दबाव को भी बढ़ाती है, जब तक कि यह गुरुत्वाकर्षण आकर्षण को संतुलित करने के लिए पर्याप्त न हो जाए और गैस सिकुड़ना बंद न कर दे। यह कुछ गुब्बारे जैसा होता है, जहां अंदर हवा के दबाव जो गुब्बारे को फैलाने की कोशिश कर रहा है, और रबर में तनाव जो गुब्बारे को छोटा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए झेंदर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ।